दीपक बहुत ही गरीब इंसान था। वो गांव के पास एक घास फूस की झोपड़ी बनाकर अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन उसकी पत्नी को सांप काट लेता है। मर गई, बचाओ। क्या हुआ काजल, क्यों चीख रही हो? मैं घर के अंदर काम कर रही थी कि अचानक से मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हुआ और मैंने देखा सांप को यहाँ से जाते हुए। मुझे लगता है सांप ने काट लिया है। वो अपनी पत्नी के पास जाता है और उसके हाथ को पकड़ता है। उसका सारा शरीर गर्म होने लगा था और वो बेहोश हो गई। दीपक उसके पैर को देखता है। उसे जहर के दांतों के निशान मिल जाते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरी काजल को मुझसे मत छीन। दीपक अपने पड़ोसी की मदद मांगता है। उमेश भैया, मेरी पत्नी काजल को सांप ने काट लिया है। मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। अगर आप दवाई और खाने के लिए पैसे दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। उमेश बहुत अमीर आदमी था, लेकिन उसके हृदय में इंसानियत नाम की चीज नहीं थी। ले जाओ, जरूर ले जाओ इसको, लेकिन तुमको इसके 10% ब्याज देना होगा। अब बोलो, कितना पैसा दे दूं? जितना चाहो उतना ले जाओ, लेकिन याद रखना 10% से बिल्कुल कम नहीं होगा ब्याज मेरा। हाँ ठीक है, मैं ब्याज देने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस आप इतने पैसे दे दीजिए जितने में जहर की दवाई और हम दोनों के लिए खाने के लिए सामान आ जाए। उमेश उसे पैसे दे देता है। दीपक पैसे लेकर शहर जाता है। भाई साहब, जल्दी से मुझे जहर की दवाई दे दीजिए। मेरी पत्नी को सांप ने काट लिया है। धीरज रखिए भाई साहब, धीरज रखिए। आपको दवा मिल जाएगी। आपकी पत्नी को कुछ नहीं होगा। ये लीजिए दवाई, खाने के बाद अपनी पत्नी को ये दवा खिला देना। और तभी पीछे से एक गाय आती है। दीपक के पैरों पर अपना कान सहराने लगती है। दीपक उसकी ओर देखता है तो उस गाय की आंखों में आंसू थे। अरे भैया, ये गाय क्यों रो रही है? क्या बताऊं भैया, इस बेचारी गैया का बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है और वो सांस नहीं ले रहा। उसे दवाई की जरूरत है। क्या वो दवाई आपके पास नहीं है? मेरे पास दवाई है भैया, लेकिन वो दवाई बहुत महंगी है। मैं इस गाय के बछड़े को ऐसे नहीं दे सकता। अरे भाई, मानवता नाम की भी कोई चीज होती है। ये बछड़ा गाय की अमानत है। ये बेचारे बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये जानती है। लेकिन इस बछड़े की जान इस जगह पर बचा ली जा सकती है। भैया, आप अपनी दवाई लीजिए और यहाँ से चले जाइए। मैं इस गाय को मुफ्त में दवाई नहीं दे सकता। मेरा बहुत घाटा हो जाएगा। ऐसे कितने ही जानवर दवाइयों के लिए तरसते रहते हैं। अगर सभी को मैं ऐसे ही दवा खिलाता रहा तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। दीपक उस गाय की ओर देखता है। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। दीपक अपने बाकी बचे हुए पैसों को देखता है। उसने अपनी पत्नी के खाने के लिए उधार मांगे थे। क्या इतने पैसों में इस बछड़े की दवाई आ सकती है? हाँ भैया, आ सकती है, लेकिन ये गाय तो आपकी नहीं है। फिर आप इस गाय के लिए अपने पैसों से ये दवाई क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि मेरे लिए जान से कीमती कुछ नहीं है भैया, फिर चाहे वो इंसान की हो या जानवर की। अब आप जल्दी से दवाई दे दो। दीपक दुकानदार से दवाई लेकर उस गाय के बछड़े को खिला देता है और 1 घंटा उस बच्चे को सहराता रहता है। बछड़ा खड़ा हो जाता है और अपनी माँ के पास जाकर दूध पीने लगता है। दीपक खुश हो जाता है और फिर दवाई लेकर वापस अपने गांव चला जाता है। ये लो काजल, दवाई खा लो। दीपक की पत्नी की हालत बहुत नाजुक थी। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। हाँ, लेकिन मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। कहीं दवाई नुकसान कर गई तो? मैंने जो पैसे खाने के लिए लिए थे वो तो खर्च हो गए। काजल रुको, मैं अभी कुछ पैसे और उमेश भाई से उधार लेकर आता हूँ। दीपक अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलता है और 3 गाय देखता है, जिनके साथ वही छोटा सा बछड़ा होता है। बछड़ा दौड़कर दीपक के हाथ चाटने लगता है। दीपक फिर से दुलार करता है और उसे कहता है, तुम मेरे पीछे पीछे कहाँ चले आए? मैं दिल का अमीर इंसान हूँ। मैंने तुम्हारी जान इंसानियत के नाते बचाई थी। मैं तुम लोगों का पालन पोषण नहीं कर सकता। तभी बछड़ा जाता है और अपनी माँ के थन से दूध पीने लगता है और दीपक को अपनी पूंछ से इशारा करता है। दीपक समझ जाता है और घर के अंदर जाकर एक बर्तन लाता है और फिर दूध निकालने लगता है। उसी दूध को उबालकर अपनी पत्नी को पिला देता है और दवा दे देता है। काजल ठीक हो जाती है। आपने इन गायों को क्यों पाल लिया? हमारे पास इन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम दूसरों से उधार मांगकर अपना जीवन चला रहे हैं। इन बेचारों की देखभाल कैसे करेंगे? तभी काजल अंदर जाती है और देखती है कि जिस बर्तन में दूध उबाला था वो सोने का बन गया था। अजी, सुनते हो? जल्दी यहाँ आओ। ये देखो, आपने जिस बर्तन में दूध रखा था अब वो सोने का बन चुका है।
दीपक दौड़ता हुआ जाता है और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अरे, ये बर्तन तो सच में सोने का बन चुका है। इसका मतलब ये गाय सचमुच कोई चमत्कारी गाय है। दीपक और काजल उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और तीनों गायों को प्रणाम करते हैं। इस बर्तन को बेचकर मैं उमेश भैया का सारा कर्जा उतार दूंगा। दीपक वो बर्तन ले जाता है और अपना सारा कर्जा उतार देता है। अरे दीपक, तुमने तो पैसे इतनी जल्दी लौटा कर दे दिए, आखिर क्या राज है? अरे भैया, भगवान की मेहरबानी है, बस इतना ही समझ लीजिए। अरे मैंने तो सोचा था भाई कि तुम पैसे ले जा रहे हो तो मेरा थोड़ा ब्याज ही बढ़ जाएगा। अब तुमने इतनी जल्दी मेरा उधार चुका दिया, मेरा तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, मैं अपना नुकसान सहन कर लेता हूँ, आखिर हूँ तो बड़े दिल वाला ना। दीपक वहां से चला जाता है। उमेश को थोड़ा शक होता है। कुछ दिन बाद बहुत भयंकर पानी गिरता है और दीपक की झोपड़ी पानी के कारण पूरी बर्बाद हो जाती है। दीपक और काजल रोने लगते हैं। हे भगवान, ये तेरा कैसा न्याय है? हम गरीबों से तू किस जन्म का बदला ले रहा है? हे राम, इतना नुकसान तो हम इस 2-4 सोने के बर्तनों को बेचकर भी नहीं भर सकते। तभी गाय उसके पास आती है और गोबर कर देती है। उसके गोबर में काजल को कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वो उसे उठाती है और देखती है उसमें 2 सोने के सिक्के थे। काजल और दीपक दूसरी गायों को भी प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आप धन्य हो गौ माता। दीपक और काजल अब एक पक्का मकान बनाकर उसमें रहने लगते हैं। उमेश अब ये देखकर जल भुन जाता है और वो अपने गुप्तचर भेजकर दीपक की सफलता का राज जानने की कोशिश करता है। मालिक, मैंने देखा है दीपक के पास 3 गाय हैं, जिनमें से एक गाय दूध देती है। अगले दिन वो बर्तन सोने का बन जाता है और एक गाय जब गोबर करती है तो उसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं। उसी की बदौलत दीपक इतना तरक्की कर गया है मालिक। हाँ, अच्छा ऐसी बात है, चलो तो उसकी उन 2 गायों को चुरा लेते हैं। एक रात उमेश चुपके से जाता है, दीपक की गायों को चुरा लेता है और पुलिस में कंप्लेन कर देता है कि दीपक ने उसके पैसे चुराए हैं और उसी से अपना मकान बनाया है। सच सच बता दीपक, तेरे पास घर बनाने के लिए पैसे कहाँ से आए? मैं तो आपको बताऊं साहब तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। मेरे पास 3 गाय थी, जिनमें से 2 जादुई थी। उनमें से जब एक गाय दूध देती थी, तब जिस बर्तन में वो दूध निकलता था, सुबह तक वो बर्तन सोने का हो जाता था। और जब दूसरी गाय गोबर करती थी तो उसके गोबर में से सोने के सिक्के निकलते थे। लेकिन मेरी इतनी फूटी किस्मत थी, उन दोनों गायों को किसी ने चोरी कर लिया और अब मेरे पास ये साबित करने के लिए कुछ नहीं है कि मेरे पास जादुई गाय थी और मैंने उमेश की चोरी नहीं की। ये सब बकवास मुझे नहीं बताओ दीपक, तुम्हें पुलिस थाने चलना होगा। तुम्हारे पास बताने के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं है जिस पर पुलिस विश्वास कर सके। काजल बची हुई गाय के पास जाती है और रोने लगती है। ये गौ माता, आपके साथ जो 2 गाय थी, उन माता ने तो अपना चमत्कार दिखाकर हमारी बिगड़ी बना दी। अब वो जब दोनों गाय चोरी हो चुकी है तो मेरे निर्दोष पति को पुलिस ले गई है। अब आप ही उन्हें बचा सकती हैं। कोई चमत्कार दिखाइए, कोई चमत्कार दिखाइए। जैसे मानो गाय ने काजल की बात सुन ली और उसने सामने पड़े बर्तन में रखे कुछ चावल को चट चट कर खाया और बाद में अपनी पूंछ से 3 बार सहलाया और वो बर्तन तुरंत ही सोने का बन गया। मैं आपको प्रणाम करती हूँ गौ माता, अब आप मेरे पति को जीवन दान दे सकती हैं। काजल गाय के बछड़े को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। देखिए साहब, मेरे पति बिल्कुल निर्दोष है और इसको साबित करने के लिए मैं अपने साथ इस जादुई गाय को लाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अभी उमेश को यहाँ बुलाएं और मेरे पति को छोड़ दें। ठीक है, मैं उमेश को बुला रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठी निकली ना तो उमेश को परेशान करने के लिए तुम्हें भी जेल में डाल दिया जाएगा। ये गाय भी उमेश को दे दी जाएगी। उमेश अपने साथ एक फलों की टोकरी लाता है। उमेश, तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है क्योंकि काजल कह रही है कि उसका पति बेगुनाह है और उसके पास वो जादुई गाय है जिसने उन लोगों को मालामाल किया है। आजमा कर देख लीजिए। तभी काजल की गाय उमेश की टोकरी में से फल खाने लगती है। अरे दोस्त जानवर, ये तेरे खाने के लिए नहीं है, इंस्पेक्टर साहब के लिए लाया था। हट हट। गाय उसकी फलों की टोकरी में से 2-4 फल खाकर चाटने लगती है और 3 बार अपनी पूंछ मारती है और देखते ही देखते वो टोकरी सोने की बन जाती है। ये देखकर अचानक ही उमेश के मुंह से निकल जाता है, अरे अरे, ये गाय तो उन 2 गायों से भी जल्दी सोना बनाकर देती है। सुना आपने इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको बोला था ना हमारी 2 गाय चोरी हो गई है
और उमेश ये कह रहा है कि उसे इन गायों के बारे में जानकारी है। हो ना हो इसी ने हमारी गायों को चुराया है। हम अभी जाकर देखते हैं क्या माजरा है। अगर उमेश तुम्हारे घर में दीपक की गाय मिल गई तो तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, दीपक को इतनी जल्दी इतना माला माल होते देख मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने ही गायों को चोरी किया है, मुझे माफ कर दीजिए। माफी तो नहीं मिल सकती। तुमने इस बेचारे इंसान को झूठे आरोप में जेल पहुंचाया है। पुलिस वाला उमेश को अंदर डाल देता है और दीपक को बाहर निकाल देता है। जेल में हुई तकलीफ के लिए पुलिस तुमसे माफी मांगती है और तुम्हें तुम्हारी गाय शाम तक सही सलामत वापस मिल जाएगी। दीपक पुलिस स्टेशन से काजल और अपनी गाय बछड़े को लेकर घर आ जाता है और थोड़ी ही देर बाद पुलिस उसे उसकी बाकी 2 गायों को भी लौटा देती है।